आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। महावीर सिंह चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथी और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सदस्य थे। काकोरी कांड के समय महावीर सिंह डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ रहे थे। कानपुर का ये कॉलेज राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। महावीर सिंह का झुकाव भी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हुआ और वे आजाद के दल में शामिल हो गए। दल के आह्वान पर महावीर ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मोटर चलाने का प्रशिक्षण लिया और लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स के वध के समय भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को कार में बिठाकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट के बाद पुलिस की सरगर्मी से पार्टी के अधिकांश सदस्य गिरफ्तार किए गए। उस समय महावीर सिंह को भी गिरफ्तार करके लाहौर जेल भेज दिया गया। महावीर सिंह को भगत सिंह का ये कथन बहुत पसंद था कि शासन के साथ लड़ाई किसी न किसी रूप में चलती रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने जेल के अधिकारियों के साथ शारीरिक कुश्ती लड़ने के अलावा बौद्धिक कुश्ती लड़ना भी आरंभ कर दिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार की अदालत को मान्यता देना बंद कर दिया। शासन ने महावीर सिंह जैसे उद्दंड कैदियों को अंडमान की काल कोठरियों में स्थानांतरित करने का फैसला लिया तो उन्होंने अपने ठहाकों से सेलुलर जेल की दीवारों को भी गुंजायमान कर दिया। जेल अधिकारियों ने सोचा कि अंडमान की खबरें बाहर पहुंच ही नहीं सकती, तो फिर अत्याचार करने से क्यों चूका जाए। क्रांतिकारियों ने दुर्व्यवहार का प्रतिकार सामूहिक अनशन करके किया। अनशन प्रारंभ हुए 3 ही दिन हुए थे कि कुछ क्रांतिकारियों की हालत बिगड़ने लगी। जेल अधिकारियों ने और अधिक प्रतीक्षा न करके उन लोगों को बलात्कार कराने की ठान ली। महावीर सिंह के साथ भी जोर जबरदस्ती करके नाक से नली घुसेड़ दी गई। वो नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में घुस गई। जब कीप लगाकर दूध उड़ेला गया तो दूध उनके फेफड़ों में पहुंच गया। महावीर सिंह मछली की तरह तड़पने लगे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वहां जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। महावीर सिंह की शहादत बेकार नहीं गई। इस अनशन यज्ञ के फलस्वरूप भारत में एक तूफान उठ खड़ा हुआ और शासन को अंडमान के राजबंदियों को सुविधाएं देने के लिए झुकना पड़ा। ड्राइवर साहब, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। हाँ, ठीक है। मैं भी काका से मिल लूंगा, दोस्त है मेरे। अरे चल यार, अपन अंताक्षरी खेल रहे थे। पूरे रास्ते तो अंताक्षरी खेल ली यार, अब कुछ और करते हैं। चलो कोई कवि ववि है यहाँ तो कविता हो जाए। भैया माफ करो, ये कविता वविता हम नहीं सुनने वाले। क्यों नहीं? अच्छी चीजों से वास्ता ही छूट गया है तुम लोगों का महावीर। बहुत कल्पना शक्ति की जरूरत होती है कविता लिखने के लिए। सही कहा मैडम आपने। आजकल के बच्चे तो बस। बेटा तुम्हारा नाम महावीर है ना? जी हाँ। अब देखो बेटा, तुम जानते भी नहीं होगे कि तुम्हारे नाम के इतने बड़े क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। महावीर सिंह कौन थे वो? सुन लो काका से, इनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत कुछ मालूम है। कुछ अच्छा ही सीख जाएंगे हम लोग। अरे बहुत तो नहीं, पर हाँ ऐसी चीजें कहना और सुनना दोनों ही बहुत पसंद है मुझे। चलो महावीर के बारे में ही बताता हूँ। अरे छोटू, जरा मेरी वो लाल किताब लाना। हाँ ला बेटा, इधर ला। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ महावीर की, हाँ ये देखो महावीर की तस्वीर। देखा यार, रोबीले और सुंदर दिखते थे महावीर। कासगंज नगर है, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में। अरे अंग्रेजों को खुश करने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए बहुत सारी मीटिंगें होती थी। सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों को धकेल दिया जाता था। ऐसी ही एक सभा में एक दिन महावीर भी गया था। Teacher Ram,
I hope the program is ready. जी हुजूर। अब मैं श्री वीरेंद्र को आमंत्रित करता हूं कि हमारे प्रशासनिक क्रियाकलाप की प्रशंसा में विचार व्यक्त करें और 2 शब्द कहें। Honorable Collector, very respected Police Commissioner. महात्मा गांधी की जय। What is this, Mr. Supervisor? You are going to be responsible for this. Find out the boy who started it. जी यस जी हुजूर। टीचर मोहन, bring the child to the principal. महावीर, तुम्हारी इस हरकत ने शर्मिंदा कर दिया है हमें। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। लाओ, बैत लाओ मेरी। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। बस उसी दिन से बैंत खाकर बालक महावीर विद्रोही महावीर हो गया और छात्रों का क्रांतिकारी नेता बन गया। जन्म से राजपूत और कर्म से क्रांतिकारी। 1925 में जब काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना लूटा, तब महावीर कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। वहां उनकी ही तरह क्रांतिकारी विचारधारा के शिव वर्मा से उनकी दोस्ती हुई, जो बहुत ही गहरी दोस्ती में बदल गई। महावीर बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। जोरदार हंसी के ठहाके उनकी पहचान थे। पर एक दिन अरे कुंवर साहब, क्या बात है? आज खिलखिलाते चांद से चेहरे को ग्रहण कैसा भाई? बहुत परेशान हूँ शिव भाई। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़की देखने के लिए बुलाया है मुझे। वाह 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 भाई, इसे बुरी खबर कहते हो? भाई मिठाई खिलाने से बचना ही है तो हम खिला देंगे। नहीं शिव भाई, मेरे लिए तो ये जरा भी खुशखबरी नहीं। मैं क्रांति की राह पर प्रतिबद्ध हो चुका हूं। एक क्रांतिकारी के लिए मृत्यु का निमंत्रण ही खुशखबरी हो सकती है शिव। क्या तुम चाहोगे कि मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं? आखिर तुम चाहते क्या हो? शिव, अब सारे मोह माया के बंधनों को तोड़कर जाने का समय आ गया है। मित्र होने के नाते एक सलाह तुम्हें देना चाहता हूं महावीर, जो शायद किसी और को नहीं देता। घर छोड़ने के बजाय एक पत्र के द्वारा बातें स्पष्ट करो और अपने संकल्प के बारे में उन्हें बताओ। यदि पिताजी बात ना माने और तुम्हें लेने आए तो तुम घर से भाग ही सकते हो, पर यदि उन्होंने तुम्हारी भावनाएं समझी और तुम्हारी बात मान ली तो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगे। शिव की बात महावीर को ठीक लगी और उन्होंने पिताजी को पत्र लिख दिया। कुछ दिनों के बाद महावीर सिंह खुशी के मारे पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते शिव वर्मा के पास पहुंचे। शिव भाई बस मेरे गले लग जाओ यार। ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई, कहाँ तुम्हारी पहलवानी दे और कहाँ मैं हड्डियों का ढांचा। अरे भाई, ज्यादा ताकत मत दिखाओ, कहीं मेरी पसलियां चरमरा ना जाए। अरे बताओ तो भाई, इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे ये पत्र तो पढ़ो, सब जान जाओगे। ये तो तुम्हारे पिताजी का खत है। लिखते हैं, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब रहा ही नहीं और हमने दिल से गुलामी कबूल कर ली। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। शादी की बात जहाँ चल रही है, उन्हें आज जवाब लिख दिया है। निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने। देश की सेवा का मार्ग जो तुमने चुना है वो बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है। जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो पीछे ना मुड़ना, साथियों को धोखा मत देना और अपने वृद्ध पिता का नाम ध्यान रखना। तुम जहां भी रहोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे पिता देवी सिंह। बहुत भाग्यशाली हो यार, जो तुमने इतने प्रगतिशील विचारों वाला पिता पाया है। ये पत्र पाकर जितनी खुशियां मनाओ कम है दोस्त, पर हाँ भाई, ताकत मत आजमाना।
ऐसी सोच के पिता मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो क्रांतिकारियों से कैसे जुड़े? फिर क्या था, सबसे पहले वो सीधे लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने मोटर चलाना सीखा और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे ड्राइवर बन गए। लाला लाजपत राय ने हत्यारे सैंडर्स को मारा, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ महावीर सिंह की भी अहम भूमिका थी। सैंडर्स को मारने के बाद सब लोग साइकिलों से भागे और बाद में महावीर सिंह ही उन्हें कार में सुरक्षित स्थान तक ले गए। जब महावीर सिंह बहुत ज्यादा बीमार पड़े, उनके दोस्त शिव वर्मा ने उनसे कहा, महावीर, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कोई वारंट भी नहीं तुम्हारे खिलाफ। तुम कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं हो आते? ठीक होने पर वापस लौट आना। तुम पिताजी का पत्र भूल गए शायद। पीछे मुड़कर मत देखना। जानते हो उसका अर्थ? घर की मोह माया के बंधनों और सुख सुविधाओं को तिलांजलि देना है। मेरे घर जाने से उन्हें दुख ही होगा। मैं तो यहीं ठीक हो जाऊंगा। तुम जरा भी चिंता ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। दिल्ली असेंबली में विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद गिरफ्तारी दी, पर फिरंगियों ने उनके साथियों को भी नहीं छोड़ा और उनमें महावीर भी गिरफ्तार हुए। इन सबको लाहौर जेल में रखा गया। वहां भगत सिंह ने साथियों से अपील की, साथियों, भले ही हम जेल में हैं, परंतु हमें किसी न किसी रूप में शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी है। बस महावीर सिंह को ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत जेल में उठापटक शुरू कर दी। तगड़े लोग सबसे आगे रहते थे मारपीट में और पुलिस के पहलवान भी उन्हीं पर टूट पड़ते थे। इनमें सबसे आगे भगत सिंह, महावीर सिंह, जयदेव और गया प्रसाद रहते थे। रोज 500 दंड और 1000 बैठकें। भला शरीर पर अपने प्रभाव को क्यों नहीं दिखाते? पर अपनी जिंदा दिली और हंसी मजाक में महावीर कहाँ पीछे रहने वाले थे। ओ मेरे दुबले पतले साथियों, तुम्हारे हिस्से की पिटाई तो हम चारों ने खा ली। चलो अब हमारी सेवा करो। अच्छा साथियों, अब अपने दूसरे कदम में हम जेल में दुर्व्यवहार के विरोध में सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। आप सबका साथ चाहिए। मंजूर है, हम सब साथ हैं महावीर भाई। They are very stubborn. We'll have to find some way to break their fast. We will have to force them. उनको खिलाने के लिए जबरदस्ती करना होगी. The strike is still not over. They will die in the jail one by one. It is urgent to find some way. हुजूर, हमें उन्हें अपने पहलवानों से बनवाकर जबरदस्ती खिलवाना होगा। Oh no, no. Do you think they will ever eat like this? I have some other way. Call the jail doctor. असल में जेल अधिकारियों ने जबरदस्ती नाक से क्रांतिकारियों को दूध पिलाने की योजना बनाई थी, जिसमें नाक में एक नली घुसेड़ दी जाती थी और उसमें जबरदस्ती दूध उड़ेल दिया जाता था। पर अंग्रेजों को नाक को चने चबवा दिए क्रांतिकारियों ने। सबसे ज्यादा मुश्किल था महावीर सिंह को काबू में करना। अरे उनके लिए कम से कम 6-6, 8-8 पहलवानों की जरूरत पड़ती थी। 6-8 पहलवान? हाँ भाई हाँ। और फिर भी महावीर को दूध या पानी पिलाना असफल होता था। पर महावीर कहाँ चुप बैठने वाले थे। महावीर ने और उनके साथियों ने एक अलग तरह से विरोध करने की योजना बनाई। साथी कुंदनलाल, बटुकेश्वर, डॉक्टर गया प्रसाद और जितेंद्र सान्याल भाई, हम लोग अंग्रेजी सरकार की अदालत को मान्यता देना बंद कर रहे हैं। हम अदालत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। हम एक मत बयान देंगे। हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है। हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई हुई किसी भी अदालत से न्याय की आशा नहीं करते और इसीलिए हम इस न्याय नाटक में भाग नहीं लेंगे।
इस केस में महावीर सिंह और 7 साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। कुछ दिन बाद उनको वेल्लारी जेल भेज दिया गया। पर वो कहाँ चुप बैठने वाले थे, वहां भी जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ भिड़ गए और बदले में भयंकर बेतों की सजा पाई। बेत की सजा? अरे ये तो कुछ भी नहीं, उन्हें बेतों की इतनी भयंकर मार पड़ी कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वे बेहोश जैसे गिर पड़े। उन्हें कोठरी तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर बुलाया गया और उस बेहोशी की हालत में भी उन्होंने स्ट्रेचर को एक लात मारी और घृणा की नजर से सुपरिंटेंडेंट की ओर देखा, फिर बिना किसी सहारे के कोठरी की ओर चले गए। इससे और कड़ी सजा क्या दी होगी फिर? दी ना बेटा, दी। 84 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई और वहां की यातनाओं से कौन वाकिफ नहीं था। पर इन लोगों ने वहां भी मस्ती बिखेर दी। महावीर सिंह के ठाकों से सेलुलर जेल गूंज उठा। कहावत बन गई, महावीर है जहां, जीवन है वहां। अंधकार हो, चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीत का दिया ला रहा बिहान है, यह निशीत का दिया ला रहा बिहान है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। बदलियां झूम झूम बिजलियां आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। झूम झूम बदलियां झूम झूम बिजलियां आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, शांति का नलेश हो, लड़ रहा स्वदेश हो, शांति का नलेश हो। शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। हाँ तो साथियों, चुप तो हमें किसी भी हाल में नहीं रहना है। क्यों ना सामूहिक अनशन का रास्ता अपनाया जाए? परंतु महावीर भाई, भारत से इतनी दूर अनशन करना व्यर्थ नहीं होगा। इतनी दूर से तो बाहर प्रचार भी नहीं हो पाएगा और हम अपने 2-4 साथी और गवा बैठेंगे। शासन का क्या है, वहां तो लिखा जाएगा कि कोई हैजे से मरा तो कोई निमोनिया से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग अनशन लंबा नहीं चलाएंगे। शुरू से ही हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम में से 2-4 लोग बलिदान दे दें। अगर मरने पर उतारू हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जिंदा नहीं रख सकती।
दूसरी ओर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि कोई तिकड़म भिड़ा के किसी तरह अंचन की खबर बाहर भिजवाऊं। हाँ, हम सब साथ हैं। भारत माता की जय। ये तो तय हुआ कि सामूहिक अंचन करना है। अब बताएं कि पहले कौन से दो साथी आत्म बलिदान के लिए तैयार हैं? हम सब साथ हैं। ये तो बहुत हर्ष की बात है कि सब लोग इतने उत्साहित हैं, पर पहले कोई दो ही बलिदान दें। एक नाम तो मैं अपना ही ले रहा हूं और दूसरे नाम की पर्ची निकाल लें। अगर आप अपने नाम पर जोर देंगे तो हर कोई खुद का ही नाम लेगा। हम दोनों ही नामों के लिए पर्ची निकालें तो ठीक रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि 84 पर्चियां बनाई जाए। दोस्तों, क्यों ना हम पर्ची उठाने के लिए जेल वार्डर से अनुरोध करें? महावीर भाई, जिंदा दिली और खुश मिजाजी तो कोई आपसे सीखे। वार्डर भी सोच में पड़ जाएगा। ये लीजिए, पर्चियां डाल दी हैं मटके में। वार्डर भाई साहब, जरा इधर आएंगे? देखिए, आप इस मटके में से 2 पर्चियां उठा दीजिए। दरअसल हम लोग अपने में से नेता और उपनेता का चुनाव कर रहे हैं। लाइए। लाइए, मैं पढ़ता हूं। पहला नाम है मोहन किशोर नामदास और दूसरा है मोहित मैत्रेय। बंगभूमि को प्रणाम। दोनों सपूत बंगभूमि के हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इन दोनों फूल जैसे कोमल बच्चों को मौत के मुंह में धकेलना मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नैसर्गिक न्याय की अवहेलना भी नहीं करना चाहता, पर चूंकि मौलिक प्रस्ताव मेरा ही था, इसलिए तीसरे साथी के रूप में मैं भी इनके साथ बलिदान दूंगा। मैं तो अपनी ठकुरास की ठसक चलाकर ही मानूंगा। जेल अधिकारियों को नोटिस दे दो कि हम सामूहिक अनशन पर हैं। मई की भीषण गर्मी और अनशन सिर्फ 3 दिनों में क्रांतिकारियों की हालत बिगड़ने लगी। इधर महावीर सिंह ने जेल के एक वार्डर को पटाकर अनशन का समाचार एक भारतीय पत्रकार तक पहुंचा दिया। We must take some step to stop them. हमको फिर से जबरदस्ती पुराने स्टाइल से दूध या पानी पिलाना पड़ेगा उन लोगों को। डॉक्टर को बुलाओ। महावीर भाई, सुना है फिर बलात्पान द्वारा जबरदस्ती हमारा अनशन तोड़ना चाहते हैं ये लोग। आने दो भाई, आने दो। हम तो पुराने खिलाड़ी हैं। आज तक कोई नहीं पिला पाया हमें नली डाल के दूध। जानते हो, जब डॉक्टर नली घुसेड़ता है अंदर, तो मैं जोरदार खांसी के साथ नली मुंह से खींच लेता हूं और दांतों में चबा लेता हूं। अब शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत डॉक्टर तो क्या, वो 8 मुस्टंडे पहलवान भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो सफलतापूर्वक दूध पिला दिया गया, पर महावीर सिंह को काबू में करके जब डॉक्टर नली अंदर घुसेड़ रहा था, तो नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में घुस गई। फिर हम डॉक्टर ने बिना जाने समझे 1 ग्लास दूध डाल दिया। फिर क्या हुआ काका? क्या होना था? एक वीर दमदार योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ, पर जाते जाते भी अनशन की खबर पूरे भारत भर में पहुंचा गया। उसी के नतीजे में काला पानी जेल में दी जाने वाली तकलीफों का हिसाब मांगा गया और नए नियम लागू किए गए। जानते हो, शहीद महावीर के सामान में उनके साथी जयदेव को क्या मिला? क्या मिला?
उनके पिता की भेजी हुई चिट्ठी और एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद जो उनके दोस्त शिव वर्मा ने किया था। और ये कविता अब हम लोगों को ये छोटे महावीर पढ़ के सुनाएंगे। क्यों बेटा? हाँ काका, जरूर। लाइए किताब दीजिए। ये तो पुष्किन की कविता है और अनुवाद शिव वर्मा का। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण, उसके द्वारे आया। अत्याचारी से आगे बढ़, जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार। बलि के बिना मिला किसको आजादी का उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूं मैं प्राण। इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण अनुमान। और पिता, मैं वर्ण कर रहा अंतर से साभार। महानाश की वह सुंदर छवि, उसे नमन 100 बार। उसे नमन 100 बार। 100 बार। उसे नमन 100 बार। उसे नमन 100 बार। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो, इस बहाने आज तुम्हारे अंदर का छिपा भाव भी बाहर आ गया। धन्यवाद काका। आज हम लोगों की आउटिंग का मजा ही कुछ और हो गया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला काका। अच्छा काका, अब हम सब चलते हैं। अच्छा काका, राम राम, फिर मिलते हैं। अच्छा, राम राम भैया, फिर वापस आना। जरूर काका, एक और महावीर की कहानी सुनने। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का। भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का। ध्यास है ये प्राण का। ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।